Hello bachcho, let's read this question. The question says, draw three compounds with molecular formula C5H10 that have carbon-carbon double bonds but do not have cis-trans isomers. बच्चों इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें तीन ऐसे कंपाउंड बताने हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो C5H10 हो और उनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, लेकिन वो सिस ट्रांस आइसोमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट ना करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों, इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और की कॉन्सेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का बच्चों? यहाँ पर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट बच्चों? द की कॉन्सेप्ट इज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। बच्चों सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एक काइंड का ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही होता है। और इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड यहाँ पर क्या होता है, ग्रुप्स की जो स्पेस में अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ बेसिकली क्या देखने को मिलता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड ग्रुप्स का अरेंजमेंट यहाँ पर डिफरेंट देखने को मिलता है। अगर बच्चों सेम ग्रुप सेम साइड में होते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के तो उसको सिस आइसोमर बोलते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो उसको ट्रांस बोलते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम एक एग्जांपल से इसको समझना चाहें, एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। एक हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ हमने हाइड्रोजन ले लिया है, और यहाँ पर भी मान लीजिए हमने हाइड्रोजन ले लिया है, और यहाँ पर हमने मान लीजिए बच्चों यहाँ CH3 ले लिया है, और यहाँ पर एक CH3 इस मैनर में ले लिया है, और यहाँ हाइड्रोजन ले लिया है। तो क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, ये इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, और ये इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। C डबल बॉन्ड C, ये दोनों CH3 यहाँ पर हो इस मैनर में, और यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ये हाइड्रोजन इससे अटैच हो, ये हाइड्रोजन इससे अटैच हो। ये एक एग्जांपल है बच्चों। तो अगर आप देखोगे इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। यहाँ पर कार्बन कितने हैं बच्चों, यहाँ कार्बन यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर अगर आप हाइड्रोजन चेक करोगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C4H8। लेकिन बच्चों अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, इस वाले हमारे स्ट्रक्चर में यहाँ अगर आप देखोगे CH3 और ये वाला CH3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की एक साइड में है, तो इसको बोलते हैं बच्चों क्या, इसको बोलते हैं बच्चों सिस आइसोमर। क्या बोलते हैं इसको, सिस आइसोमर बोलते हैं। और अगर आप देखोगे यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी एक साइड में, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की सिर्फ एक साइड में, तो उसको बोलते हैं सिस। और अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, एक दूसरे के अपोजिट हो, जैसे कि यहाँ CH3 और CH3 बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, सिमिलरली यहाँ हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम ग्रुप जो है बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, तो उसको बोलते हैं ट्रांस। क्या बोलते हैं, ट्रांस। अगर सेम ग्रुप सेम साइड में होते हैं तो बोलते हैं सिस आइसोमर, और अगर सेम ग्रुप डिफरेंट साइड में होते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के तो उसको बोलते हैं ट्रांस आइसोमर, और इसी फिनोमिना को बोलते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब इसके अंदर देखा जाता है बच्चों, अगर हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है बच्चों, अगर आप इसको देखोगे, यहाँ इससे हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ हाइड्रोजन अटैच है, ये डबल बॉन्ड है मान लीजिए, और ये इससे दो ग्रुप्स अटैच है, इससे ये दो ग्रुप्स अटैच है। अब ये दो ग्रुप्स कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिए हमने C2H5 ले लिया, तो क्या ये भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखाएगा बच्चों? नहीं, ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ सेम ग्रुप ही नहीं है बच्चों। अगर आप देखोगे, हमने बोला था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड अगर सेम ग्रुप सेम साइड में होते हैं तो सिस आइसोमर बोलते हैं, और अगर अपोजिट साइड में होते हैं तो ट्रांस बोलते हैं। यहाँ अगर आप चेक करोगे, इस कार्बन से दोनों हाइड्रोजन ग्रुप एक जैसे हो गए, दोनों हाइड्रोजन ग्रुप एक जैसे हो गए, तो आप यहाँ बता ही नहीं सकते कि कौन सा सिस ट्रांस है, कौन सा सिस आइसोमर है, कौन सा ट्रांस है। इनफैक्ट ये दोनों एक ही होंगे, ये दोनों एक ही होंगे। आप अगर इस फॉर्म में इसको लिख देते हो, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर फिक्स है, और इस पर अगर आप यहाँ इस बार C2H5 कर दो और ये CH3 कर दो, तो ये दोनों तो बिल्कुल सेम कंपाउंड है, ये बिल्कुल सेम कंपाउंड है, क्योंकि फर्स्ट स्ट्रक्चर में भी हाइड्रोजन और C2H5 एक साइड में है, और ये वाला हाइड्रोजन और ये CH3 अपोजिट है। सिमिलरली सेकंड स्ट्रक्चर में भी हाइड्रोजन CH3 एक साइड में और हाइड्रोजन C2H5 अपोजिट है। बिल्कुल एक जैसे स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कोई भी इनमें चेंज नहीं है, तो ये सेम होते हैं। अगर हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन पर दोनों ग्रुप सेम हो जाए, आप ऐसे लिख सकते हो बच्चों, इफ वन और बोथ, इफ वन और बोथ डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन हैव सेम ग्रुप ऑन देम, हैव सेम ग्रुप, हैव सेम ग्रुप, देन हमें यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा, या बोल सकते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म देखने को यहाँ नहीं मिलेगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कोई सिस ट्रांस आइसोमर आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो आप लिख सकते हो नो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, नो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अगर एक भी डबल बॉन्डेड कार्बन पर ये जो दोनों ग्रुप्स हैं ये सेम हो गए बच्चों, तो यहाँ पर कोई भी हमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर आप यहाँ चेक करोगे, यहाँ इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर ये दोनों हाइड्रोजन एक जैसे हो गए, तो आप यहाँ बता ही नहीं सकते कि कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है। इनफैक्ट दोनों ही कंपाउंड सेम होंगे, तो यहाँ पर आप बता नहीं सकते। अगर एक भी डबल बॉन्डेड कार्बन पर दोनों ग्रुप सेम हो जाए, तो ये कैसे हमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता। इसी तरह बच्चों अब हमसे पूछा गया था C5H10 के ऐसे तीन कंपाउंड बताइए जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते या सिस ट्रांस आइसोमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, और उनके अंदर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड भी होना चाहिए। तो बच्चों अगर हम चाहते हैं कि सिस ट्रांस आइसोमर ना मिले,
तो हम क्या कर सकते हैं, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर दोनों ग्रुप एक जैसे कर सकते हैं। तो ये तो हमारा फिक्स हो गया। अब हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C5H10। अब हमने दो कार्बन्स को तो फिक्स कर दिया है, बाकी कार्बन्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। किस मैनर में एडजस्ट कर सकते हैं, आप इससे एक हाइड्रोजन लगा दीजिए और यहाँ क्या कर सकते हो बच्चों, आप इसको आप कर सकते हो CH2 और यहाँ इसको CH3 कर सकते हो, CH2 CH3 कर सकते हो। तो अगर आप इसके अंदर कार्बन चेक करोगे तो कार्बन 5 होंगे, और अगर आप हाइड्रोजन चेक करोगे तो हाइड्रोजन इसमें 10 होंगे। तो इसके अंदर हमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमर्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं, मतलब कोई भी इनमें डिफरेंट ग्रुप नहीं है। तो एक तो ये कंपाउंड हो जाता है। दूसरा क्या हो सकता है, हम ये अगेन सी डबल बॉन्ड सी लिए, हमने इस बार हाइड्रोजन हाइड्रोजन को यहाँ फिक्स कर दिया है, अब हमें यहाँ सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं देखने को मिलेगा। अब आप क्या कर सकते हो, बेसिकली यहाँ आप CH3 कर सकते हो और इसको आप लिख सकते हो CH2CH3। तो ये सेकंड कंपाउंड है बच्चों जो यहाँ पर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका भी C5H10 है। इसके अंदर भी हाइड्रोजन बच्चों कितने हैं, इसके अंदर भी हाइड्रोजन 10 है। तो अगर आप चेक करोगे, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन जो इस डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हैं बिल्कुल एक जैसे हैं, यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट नहीं है, तो यहाँ पर कोई सिस ट्रांस आइसोमर्स देखने को नहीं मिलेंगे। एंड थर्ड कंपाउंड क्या हो सकता है बच्चों, आप ये वाला कंपाउंड ले सकते हो। ये सी डबल बॉन्ड सी लो, इस बार आप CH3 को यहाँ ले लो, और इस बार CH3 आपने सेम कर दिया डबल बॉन्डेड कार्बन पर। अब बाकी जो हमारे पास बचा है, एक हाइड्रोजन बचा है, एक CH3 बचा है, तो इसको आप इस मैनर में लिख सकते हो। इसको आप इस मैनर में लिख सकते हो। कार्बन यहाँ पर भी कितने हैं बच्चों, 5 है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 10 है। तो ये भी हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमर्स नहीं दिखाएंगे। ये तीनों कंपाउंड ऐसे हैं जो हमें यहाँ सिस ट्रांस आइसोमर नहीं दिखाएंगे। नो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हेयर, यहाँ पर कोई सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा इन तीनों कंपाउंड्स के द्वारा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं तीनों कंपाउंड सिस ट्रांस आइसोमर्स नहीं बनाएंगे। तो यही हमसे पूछा गया था। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।